फाइन। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि हर बिजनेसमैन जिसका बैंक में खाता होता है वो रेगुलरली अपने कैशबुक के बैलेंस को, जो कैशबुक का उसका शेष है, कैशबुक के शेष को अपनी पासबुक के बैलेंस से उससे मिलाता है। और उसके पीछे उसके कई जो है बिल्कुल सही कारण भी हैं जिनके कारण ऐसा करना पड़ता है उसको। उसको ये देखना होता है कि इन दोनों में जो है अंतर है तो क्यों है, और क्या ऐसा कुछ है कि हमने चेक जमा किया, बैंक को पैसा नहीं मिला, क्या कहीं कुछ ऐसा है कि हमने चेक किसी को जारी किया और उसने अभी तक जमा नहीं किया है। तो जो भी रीजन है, या बैंक की कभी कभी गलतियां भी हो जाती है, बैंक गलती से किसी दूसरे अकाउंट में कर देता है, डेबिट क्रेडिट कर देता है, कोई गलत एंट्री कर देता है, तो ये सब चीजों को चेक करना बहुत जरूरी होता है। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि दोनों को मिलाया जाए। अगर दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि दोनों किताबों को, दोनों बुक्स को साथ में रखा जाए। बुक्स नहीं होंगी, बैंक का तो स्टेटमेंट होगा और आपकी कैश बुक होगी, उन दोनों को अगल बगल रखा जाए और एक एक एंट्री को मैच किया जाए। एक एक एंट्री को जब आप मैच करेंगे, हो सकता है डिफरेंस जो है, अंतर जो 1000 रुपए का हो, लेकिन 1000 रुपए का अंतर किस वजह से आ रहा है कि 2-3 प्लस माइनस मिलके 1000 हो गया, लेकिन वो हो सकता है बहुत ज्यादा अंतर भी हो। तो डिफरेंस जो होता है, जो अंतर है, इतना ही नहीं कि वो छोटा, अरे 50 रुपए का तो फर्क है, अरे 50 रुपए का भी है तो क्यों है। पुरानी एक कहावत है कि बनिया जो है, पहले जमाने में कहा जाता है कि बनिया जो है 10 पैसे का अंतर ढूंढने के लिए 20 पैसे का तेल फूंक देता था। पहले वो दिए जलते थे तेल के, तो 10 पैसे का फर्क आ रहा है, तो वो ढूंढ रहा है रात को, ढूंढ के कहाँ फर्क आ रहा है, तो उसमें 10 पैसे का फर्क, तो वो सही है। वो सही किस लिए है कि दिखने में फर्क 10 पैसे का है, लेकिन हो सकता है अंतर और भी डिफरेंस ज्यादा हो। आजकल तो 10 पैसा किसको कहते हैं, लेकिन द पॉइंट इज, अगर 10 रुपए का भी डिफरेंस है, मैं ये कहता हूँ, तो वो डिफरेंस है क्यों, वो मालूम होना चाहिए। भले ही हम उसको इग्नोर कर दें, हम कहें चलो ठीक है पड़ा रहे तो कोई बात, लेकिन हमें मालूम तो हो कि अंतर है क्यों, डिफरेंस क्यों आ रहा है, हमें ये मालूम होना चाहिए। बस ये तीसरी बात है, ठीक है। तो अब हम आगे उस चीज को, शीट को मैं आगे बढ़ाता हूँ जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। और ये हमारी ये है फर्स्ट वन। इसके अंदर हमारे पास ये कैशबुक पासबुक है। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूं, जिन शब्दों को, जिन टर्म्स को आपको समझना है, जिन टर्म्स को आपको समझना है, और वो टर्म्स आपको हेल्प करेंगे चीजों को, मतलब कैसे इसको इसको कहते क्या। जैसे कि अब आपको उसको शायद लिख, मैं भी ठीक है बता दूंगा, लिखवा दूंगा उसके बाद। पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो ओपनिंग बैलेंस है ये तो दोनों बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये ओपनिंग बैलेंस 4000 रुपए हमारी कैशबुक कह रही है डेबिट बैलेंस, और पासबुक कह रही है 4000 का क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब जून महीने के शुरुआत में जो बैलेंस है वो दोनों का बराबर था, उसमें कोई अंतर नहीं था। फिर अंतर कहां से आया? अंतर ये आए कि ये वाले चेक हमने बैंकों में जमा किए, ये वाले चेक बैंकों में जमा किए, ठीक है। ये वाले चेक हमने बैंकों में जमा किए। और कौन कौन से चेक हमने बैंकों में जमा किए? सर, अगर बैंक से कुछ गलती हो जाए उसके उससे कैसे सुधार हमें सुधारने की जरूरत नहीं है, हमें बैंक से बोलने की जरूरत है। हम क्यों सुधारेंगे? अगर बैंक से गलती हो गई है तो उसको बैंक ही सुधार सकता है। हम बैंक को ये बोलते हैं, हम बैंक को ये बोलते हैं कि आपने ये अकाउंट हमारा नहीं है यहाँ पे, तो बैंक उसको उल्टा करेगा, रिवर्स करेगा, उस एंट्री को ठीक करेगा, वो बैंक ही करेगा। आपके कैशबुक में कोई गलती तो आप उसको सुधार सकते हो, कैशबुक की गलती को आप सुधारोगे, बैंक की गलती को आप नहीं सुधार सकते हो। बैंक की गलती को आपको बैंक को बताना होगा, तो बैंक उसको ठीक कर देगा, ठीक है। फिर फिर हमने देखा था कि हमने बैंक के अंदर ये वाले चेक जमा किए थे हमारी कैशबुक के हिसाब से, लेकिन इन चेक्स में बैंक को अभी जो चेक मिले हैं, जिसका भुगतान मिला है, वो सिर्फ इतने हैं। बैंक को सिर्फ इन्हीं का भुगतान, इनमें भी वो पूरा नहीं, इसमें भी सॉरी, इसमें भी वो पूरा नहीं। इसमें एक तो डिविडेंड का डायरेक्टली मिला है बैंक, तो जो बैंक को इसमें से भुगतान मिले वो सिर्फ ये 3 है, जिसमें से बैंक को भुगतान मिले, ये बैंक को भुगतान मिले ये 3, ठीक है। और बैंक को हमने ये चेक्स का भुगतान किया। तो यहाँ पे मिल क्या क्या, मैच क्या क्या हो रहा है? इसके अंदर जो मैच हो रहा है वो मनोहर यहाँ पे और मनोहर यहाँ पे, दामोदर दास यहाँ पे
दामोदर दास यहाँ पे, ठीक है, नानक जी यहाँ पे और नानक जी यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें, ये 3-3 मैच हो गया। इज दैट ओके? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके, No, sir. नेक्स्ट थिंग इज कि ये 3 आपके मैच हो गए, तो है ना। अब ये जो 3 चेक्स हैं जो आपने तो बैंक में जमा किए लेकिन बैंक को भुगतान नहीं मिला, इनके लिए कहा जाता है, इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं उसको चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिए बैंक में, चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किए, इसको ऐसा कहते हैं। अब इसको हम हिंदी में कैसे कहते हैं और पूरी लैंग्वेज, देखिए ये लैंग्वेज आपको बीआरएस करना है तो ये जो भाषा है इस भाषा को भी समझना पड़ेगा। ये कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज, अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। अगर मैं आपसे कहूं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि चेक डिपॉजिट किया तो चेक हमने डिपॉजिट किया होगा ना, बैंक में तो डिपॉजिट नहीं होगा, डायरेक्ट हमने डिपॉजिट किया होगा। तो हमने जब डिपॉजिट किया होगा तो हमने उसको सबसे पहले अपनी कैशबुक में लिखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये एंट्री हमारे कैशबुक में हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि चेक हमने डिपॉजिट किया। जो हमने डिपॉजिट किया, तो जब मैंने आपको कल बताया था कि जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं हम उसी समय एंट्री कर देते हैं। हम ये नहीं देखते बैंक को पैसा कब मिलेगा तब हम एंट्री करेंगे, हम वेट नहीं करते इस बात का। लेकिन बैंक को जब मिलेगा बैंक तब करेगा, हम जब डिपॉजिट, तो इसमें एक समय का अंतर है, इनमें एक समय का अंतर होता है। हम डिपॉजिट करते हैं, हम उसी समय एंट्री कर देते हैं। बैंक कब एंट्री करता है? जब बैंक को पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारे डिपॉजिट करते ही बैंक को पैसा मिल जाता है, वो तो ऑनलाइन में होता है। ऑनलाइन में होता है, आप खुद घर बैठ के अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन पे उसमें लॉगिन करते हैं, साइट पे अपना खाता खोलते हैं, उसके अंदर से आपने अमाउंट ट्रांसफर किया तो आपके खाते से उसी समय कट जाता है और उसके खाते में चला जाता है, वो अलग बात। यहाँ तो चेक जमा किया है ना, ऑनलाइन वाला पेमेंट तो है नहीं है, तो चेक है। तो चेक जमा करते हैं जब हम मैं जहाँ चेक जमा करूंगा बैंक में तो अपनी कैशबुक में एंट्री करके जमा करूंगा, तो मेरी तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन बैंक का तो नहीं बढ़ा है। ये दोनों में फर्क आएगा। तो अगर ऐसी लैंग्वेज कही गई है कि चेक डिपॉजिट हो गया है लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, इसका सीधा सा मतलब एक है कि इसके कारण से, इन चेक्स के कारण से हमारी कैशबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा और पासबुक का बैलेंस कम आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो इस पॉइंट पे तो मुझसे पूछिए। ये पॉइंट सबको अभी क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, इसका सीधा सा मतलब यह है कि कैशबुक के अंदर प्लस हो गया है, कैशबुक के अंदर हमने वो बैलेंस बढ़ा दिया है लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को क्लियर कर, एक एक इसलिए कुछ ही चीजें हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ हाई तौबा वाली चीज नहीं, एक एक कुछ की चीज। ठीक है, ओके। ये है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। ठीक है, बैंक समाधान विवरण। ठीक है, तो आपको खैर हो सकता है मालूम भी हो, वो कोई इशू नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं उन कारणों पे आता हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी किताब है, आपको मैंने भेज दी होगी, नहीं भेजी होगी तो कोई दिक्कत। अब देखिए, ये घटाना जोड़ने पे आप मत जाइएगा कि घटा रहे हैं क्यों जोड़ रहे हैं, उसमें मैं बाद में बात करूँ। उसकी बाद में भुगतान के नहीं, जमा किए गए चेक जिन्हें अभी संग्रहित नहीं किया गया। अभी जो मैंने लैंग्वेज क्या बोली, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, इसको हम क्या बोलेंगे, जमा किए गए चेक जिन्हें अभी संग्रहित कलेक्ट, बैंक ने अभी पैसा उसका इकट्ठा नहीं किया, लिया नहीं है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ समय में अंतर, समय के अंतर की वजह से। हमारे चेक जमा करने का समय अलग है, बैंक को पैसा मिलने का समय अलग है। ना इसमें मेरी गलती है ना इसमें बैंक की गलती है, गलती किसी की नहीं है, सब अपने अपने टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के समय में फर्क है, दोनों के समय में फर्क है। आपने किसी को अमेरिका में फोन किया, बोला कि शाम को 6 बजे अपन बात करते हैं, तो उसने 6 बजे आपको फोन लगाया। आपने अमेरिका में किसी को फोन करके कहा कि शाम को 6 PM पे 6 PM पे अपन बात करते हैं, मैसेज डाला उसको, तो उसने 6 बजे शाम को फोन लगाया, आप गहरी नींद में सो रहे थे। अरे आपकी गलती है क्या? आपने 6 PM बोला? नहीं गलती।
उसकी गलती क्या है, उसने 6 बजे नहीं लगाया, उसने भी लगाया 6 बजे, लेकिन उसका 6 बजे और आपका 6 बजे में फर्क था भाई। उसका 6 बजे 5 घंटे आगे है आपका, आपसे। समझे कि नहीं समझे? तो वो कितना गलत है ना, आप गलत है। कहीं कम्युनिकेशन की गलती, कम्युनिकेशन की गलती। कम्युनिकेशन में लिखना चाहिए था 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत के समय के हिसाब से 6 बजे लगाना। तो रात तू सो रहा हो तो जग के लगाना मेरे को, दोपहर में कहीं हो तो दिन में लगाना कहीं, वो तब हो समझ में आती बात। तो वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन ना गलती थोड़ी, उन्होंने 6 बजे लगाया आपको, आप तो सो रहे थे। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, इसमें बैंक की भी गलती नहीं है और हमारी भी गलती, समय का फेर है। हमने चेक जमा किया, बैंक ने भी कलेक्ट नहीं किया। तो इसको हिंदी में जो मैंने कहा, जो पहले आपको अभी चीज बताई थी मैंने, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, उसको हम बोलेंगे चेक जमा किए गए चेक जिन्हें अभी संग्रहित नहीं किया गया। यहां पर इस, अगर मैं आपसे कहता हूं कि चेक जमा किए गए जिन्हें अभी संग्रहित नहीं किया गया है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि इसके वजह से, इन चेक्स की वजह से हमारे कैशबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा और पासबुक का बैलेंस कम आएगा। हमारे कैशबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा और पासबुक का बैलेंस कम आएगा। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। आ गया सर। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक खेल खेलता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कैशबुक बैलेंस, अब ये कैशबुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, बैंक में पैसा जमा कितना है? 12,400। क्रेडिट पासबुक बैलेंस कितना है? ये भी 12,400। कब है? डेट तो लिखनी पड़ेगी मेरे को, डेट लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं ऑन, कब? 1 जनवरी 2022। दोनों का बैलेंस बराबर बराबर था। कैशबुक का बैलेंस 12,400 था जब हमने कैशबुक का हमने जमा किया, और सॉरी कैशबुक का 1 तारीख को बराबर। हमने 5 तारीख को, 5/1/22 को हमने चेक ऑफ रुपीज कितने के? 6,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड। हमने 6,000 के चेक बैंक में जमा किए, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट उस दिन नहीं किए थे। तो जो मैं पूछूंगा आपसे, आप भी वही मुझे जवाब देंगे कि आपको मुझे ये बताना है कि ऐसी स्थिति में बैंक का बैलेंस क्या होगा 5 तारीख को? नहीं, तो 12,400। मुझे मुझे अमाउंट चाहिएगा। बालाश्री, तुम मुझे बताओ कि बैंक का उस दिन क्या बैलेंस होगा? 5 तारीख को ये चेक मैंने जमा किया था, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। 12,400। और कैशबुक का बैलेंस क्या होगा बाला? 13,000 नहीं, 18,400। श्री हरि कुर्मी, तुमको भी समझ में आया ये? यस सर। क्या होगा कैशबुक का बैलेंस 5 तारीख को जब हमने चेक जमा कर दिया और चेक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया था? कैशबुक का 18,400 होगा और पासबुक। ठीक है, ठीक है, ठीक। रोहित कुमार दुबे, तुम्हारा माइक ऑन क्यों नहीं है? तुमसे मैं अगर मैं पूछना चाहूं तो तुम कैसे जवाब दोगे? ठीक है, माइक दिखा नहीं रहा, ऑन नहीं मतलब दिखा नहीं रहा माइक, क्यों नहीं दिखा रहा? तो डेबिट बैलेंस कैशबुक का करेक्ट भी नहीं था, आज भी नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर तो मुझे बताओ मैसेज से, चैट से। ठीक है, चेक ऑफ ₹6,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट नहीं की। अब मैं इस लैंग्वेज को अगर यहाँ पे चेंज कर दूं, चेक ऑफ ₹6,000 वर डिपॉजिटेड इन बैंक बट चेक्स, नहीं ये डेट की तो खैर जरूरत ही नहीं है, डेट को तो हटा दो। ड्यूरिंग द मंथ, मतलब मंथ के दौरान, इस महीने के दौरान, ड्यूरिंग द मंथ चेक्स
rupees 7,400 were deposited in bank, out of which only checks of rupees 3,000 were collected. मंथ के दौरान चेक्स हमने 7,400 के डिपॉजिट किए थे बैंक में, जिसमें से सिर्फ 3,000 के चेक बैंक ने कलेक्ट किए। मंथ पूरे महीने की बात हो रही। तो अभी मुझे आप लोगों को सबको पर्सनल चैट में मुझे भेजेंगे, डायरेक्ट मैसेज में। 31/1/2022 को, मतलब महीने के आखिरी में, जो डेट अभी आई भी नहीं है, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ। ये गलत है वैसे तो, लेकिन कोई बात। हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना होगा और हमारी पासबुक का बैलेंस कितना, सब मुझे पर्सनल चैट में भेजेंगे। सीबी आप शॉर्ट में लिख दीजिए, सीबी कितना, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं आपको। आप लिख दीजिए सीबी बैलेंस कितना और पीबी कितना, बस इतना लिख दीजिए और अमाउंट लिखिए, रुपए ले बताइए कितना कितना होगा। सीबी का कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, आप इसके आगे अमाउंट लिख के मुझे भेज दीजिए। वो पर्सनल चैट में भेजेंगे, डायरेक्ट मैसेज मुझे ग्रुप में। सर ये क्वेश्चन मतलब ये शो कर रहा है कि हमने 7,400 के 3-4 चेक भेजे हैं, जिनमें से 1-2 यानी 3,000 का चेक मतलब वो हुआ है, क्योंकि सर चेक का आधा पे आधा तो नहीं ले सकते ना। नहीं बराबर है, तो इसीलिए भाई साहब मैंने यहाँ पे चेक्स लिखा हुआ है। इसके अंदर 7,400 में 2 चेक भी हो सकते हैं, 8 चेक भी हो सकते हैं, 10 चेक भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम और उससे हमें मतलब भी नहीं। लेकिन 7,400 में से 7,400 में से केवल 3,000 का, यहाँ पे भी 3,000 में भी 2-3 चेक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो चेक बैंक को मिल गए हैं, बाकी का नहीं मिला है बैंक को। सर सेंड कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड में देखता हूँ। 19,15,400, गुड 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 गुड। ठीक है सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ सर, आपने थोड़ा पहले जो बताया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। आरजू अनवर, क्लास में भी कितने बच्चे बैठे हैं बेटा? हाँ कितने हैं? 13 है ना, 13 बच्चे। ठीक है, तो आरजू अनवर ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से भी हमको कितनी देर हो गई होगी क्लास लेते हुए? सर मैं अभी बस नहीं आप अभी ज्वाइन किए, मैं समझिए आपने मैसेज डाला, आपने अभी ज्वाइन किया, तो कितनी मतलब कितनी लेट हो गई है? मैं कितना आप चाह रहे हो मैं इतना एक्सप्लेन कर दूं? अभी एक आपने क्वेश्चन पूछे थे। 10 मिनट मान लेते हैं, मोटे तौर पे 10 मिनट मान लेते हैं। हाँ मैंने 9:05 पे स्टार्ट कर दी थी क्लास। ठीक है ठीक है, 10 मिनट मान लेते हैं, ज्यादा नहीं मानते, 10 मिनट मानते। दोनों का बैलेंस भेजिए मुझे फटाफट। तो बेटा 13 को 10 से गुणा कर दो तो कितने मिनट हो गए? वो 13 लोग हैं, सबके 10-10 मिनट जाएंगे इसके अंदर। 130 हो जाते हैं ना बेटा, 130। यस सर। देश का कितना नुकसान हो जाएगा इसके अंदर? 2 घंटे 10 मिनट। देश का नुकसान देखो कितना बड़ा हो जाएगा ना, हिंदुस्तान की। अभी भी सबने नहीं भेजा है, चलिए ठीक है। बट मोटे तौर पे अब मुझे इस चीज समझ में आ गई कि आपको ये बातें समझ में आ गई जो मैंने आपसे कही। इसका मतलब मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मुझे समझाना आता है और आपको भी समझना आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये वो चेक हुए जो हमने डिपॉजिट किए थे लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। कौन से चेक्स? ये वाले कौन से? ये 3 चेक तो जो हमने डिपॉजिट किए बैंक ने कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये 3 चेक, ये 3 चेक डिपॉजिट किए लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। आपको अपनी नोटबुक्स में अब लिखना क्या है? मैं जितना बोलूं उतना ही लिखना है। आप इसके अंदर अपनी नोटबुक के अंदर आज की डेट डाल के शीट नंबर 22 लिखेंगे।
और ब्रैकेट में ग्रुप ए डाल दीजिएगा कि आप लोग मुझे मैसेज भेजते हैं तो मुझे समझ में आ जाए किस ग्रुप की बात है, ठीक है। और उसके लिखेंगे टास्क 1 और केस 1 ही है, चलिए ठीक है, केस 1 टास्क के नीचे केस 1 एंड देन उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट, ये आपको इस ढंग से उन चीजों को लिखना, सारा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना लिखना है, बस इतना लिखना है। और ये ऊपर आप शीट नंबर 22 डालेंगे, आज की डेट डालेंगे, केस 1 टास्क 1 डालेंगे और आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे डेबिट बैलेंस कैशबुक का 30 जून को, मतलब आखिर में इतना था 30 जून को, और 30 जून को बैंक का जो बैलेंस था वो इतना था। और आप लिखेंगे इन दोनों बैलेंसेस में शेषों में अंतर के कारण, आप हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी में लिख लीजिए, दोनों बैलेंसेस में अंतर के कारण क्या क्या है, हेडिंग है अंतर के कारण। फिर पहला कारण क्या है, पहला कारण है कि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। कौन कौन से चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए लेकिन कलेक्ट नहीं हुए, वो है देवी दयाल एंड सन्स, एटकिंसन, अमाउंट के साथ में आप लिखिए। इतना आपको अपनी नोटबुक में, जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है पूरा, ये इतना आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। इसके बाद का अभी आपको कुछ नहीं उतारना, उतार लीजिए या आप समझ के लिख लीजिए, वॉट एवर इट इज, सब लिखेंगे। मैं आपसे बोलूंगा कि आपको मुझे उसको व्हाट्सएप पे मुझे भेजना पड़ेगा, क्या लिखा है आपने, सबको लिखना। जो लिख लें वो मुझे हम सब दिखा दें अपना। क्या हुआ भाई, लिख नहीं पाए अभी तक? हो गया सर। अरे मैंने कहा था आपसे, मुझे आप मैसेज चैट में आप थम्स, हाँ श्रेयरी कुर्मी ने लिख लिया। और बताइए, 3 बच्चों ने लिखा है अभी तक, बस 4 5 6 4। अभी आप हैंड्स रेज ही रखिएगा या थम्स अप रेज ही रखिए, मुझे मालूम चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। 13 में क्या अभी सिर्फ 3-4 बच्चों ने ही लिखा है? मैं हर जगह नहीं देख पाऊंगा, आपसे मैंने सिर्फ कहा है कि आप मेरे को थम्स अप बता दीजिए और उससे मुझे यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पर कि कितने लोगों ने हाथ उठाया है, कितने लोगों ने थम्स अप किया। दैट्स इट, उसको अभी रहने दीजिए बस। मैं यहाँ पे काउंट करते जा रहा हूँ, 5 लोगों ने लिख दिया, ठीक है भाई, तो बहुत टाइम लग रहा है किसी बात में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आई कांट वेट।
मैं फिर आ रहा हूँ इस दूसरे इसी वाले क्वेश्चन के अंदर दोबारा। इसके अंदर हमारे पास ये 3 चेक्स थे जो कि हमने डिपॉजिट किए थे। ओके, 6 लोगों के हो गए। 3 चेक्स थे जो हमने डिपॉजिट किए लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किए। तो अभी मैं इन दोनों तरफ को ही मिला रहा हूँ, इसका डेबिट इसका क्रेडिट मिला रहा हूँ। फिर क्या है, यहाँ पर ये बैंक को डिविडेंड मिला है डायरेक्टली 700 रुपए, लाभांश मिला है बैंक को सीधे। इसको हम क्या लिखेंगे? अब अगर इसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक को डायरेक्ट पेमेंट मिले, रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक को कोई डायरेक्ट पेमेंट मिले हैं, हम ये कहते हैं उसको। इसको अगर मैं इस पे देखता हूं अपने उसके अंदर कंप्यूटर उसमें हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं दिया हुआ है। हाँ, बैंक में सीधी जमा की गई राशि। कई बार अब ये कौन से अमाउंट होते हैं? ये नहीं नीचे दिया हुआ, बिल्कुल वो एकदम एग्जैक्ट वही। बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज व लाभांश, बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज, बैंक को ब्याज मिला या लाभांश मिला सीधे। जब बैंक अपने ग्राहक की ओर से, अगर मेरा बैंक में खाता है तो मेरी ओर से ब्याज या लाभांश का संकलन करता है, बैंक कलेक्ट करता है क्या? ब्याज या लाभांश, तो तुरंत ही उस राशि को ग्राहक के खाते के जमा पक्ष में लिख दिया जाता है। तो बैंक को जमा मिलेगा तो बैंक डायरेक्टली मेरे खाते में जमा में लिख देगा। लेकिन फर्म अपनी इस प्राप्ति को तभी रोकड़ बही में अभिलिखित करेगी, लेकिन बैंक तभी करेगी, मतलब लेकिन फर्म का मतलब है मैं, फर्म का मतलब है बिजनेस कब अपने रोकड़ बही में इसको रिकॉर्ड करेगी, अभिलिखित करेगी? जब उसको बैंक से इसकी सूचना मिलेगी। सूचना कैसे मिलेगी? जब बैंक विवरण के माध्यम से उसे प्राप्त होगा, तब जाके वो पासबुक को लिखेगी, सॉरी कैशबुक में लिखेगी। तो मेरा अगर बैंक में खाता है, बैंक ने कोई सीधे लाभांश या ब्याज संग्रहित किया है, तो बैंक तो कैश पासबुक में एंट्री कर देगी, लेकिन मेरे को तो मालूम नहीं है कि बैंक को मिला। तो जब मुझे मालूम पड़ेगा तभी मैं एंट्री कर सकूंगा। और सिर्फ मुझे मालूम करने से नहीं, मुझे कंफर्म होना चाहिए कि हाँ बैंक को मिल गया है, तो ही मैं एंट्री करूंगा पक्की, है ना? ऐसा नहीं मैसेज आने से नहीं कर दूंगा, मैं चेक करूंगा कि हाँ वाकई में मिला है कि नहीं मिला, तब करूंगा। और पता चला कि बैंक को मिला ही नहीं, मैंने कर दिया, तो थोड़ी होगा। तो इसलिए बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज या लाभांश। अब सवाल उठता है कि अगर बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज या लाभांश, बैंक द्वारा कोई लाभांश या ब्याज संग्रहित होता है, तो उसकी वजह से हमारी कैशबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा? पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो ये एक हमने क्या किया, यहाँ तक जो कुछ हमने समझा है उसके हिसाब से हमने कैशबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट तो समझ लिया। और एक दो रीजन ले लेते हैं, फिर एक साथ लिखवाता हूँ, क्योंकि आप लोग लिखने के बाद बताते ही नहीं है कि लिखा है कि नहीं लिखा है। फटाफट बताना चाहिए, लिख दिया आगे बढ़ूंगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमें देखनी है? दूसरी चीज हमें यहां से देखनी है। ये हमने चेक्स इशू किए और ये चेक्स बैंक ने हमारे खाते से घटाए, ये घटाया, हाँ ये चेक्स घटाया, इसमें भी फर्क आ रहा है। तो हमने चेक जारी कर दिए, हमने 800 रुपए अपने कैशबुक से घटा दिए। जब मैं किसी को चेक देता हूं मैं उसी समय एंट्री कर दूंगा, लेकिन बैंक कब करेगा? जब बैंक को चेक मिलेगा तभी करेगा वो, जब उसको सूचना मिलेगी। कहां से मिलेगी? जिस बैंक में वो जमा किया गया उस बैंक से सूचना मिलेगी, तब जाके बैंक मेरे घर था। ये ड्राइंग्स का। अब इसके अंदर अगर हम अंतर देखें तो ये भी टैली हो रहा था, ये भी टैली हो रहा था, ये भी 2200 का टैली हो रहा था, ये भी 2200 का टैली हो रहा था, ठीक है। 1300 और 1800 ये दोनों टैली हो गया, ये भी हुआ। तो ये वो दो चेक्स हैं, ये दो वो चेक्स हैं जो हमने इशू किए, डिपॉजिट नहीं, ये उल्टा है, हमने इशू किया, जारी किया, लेकिन बैंक ने अभी इनका भुगतान नहीं किया। तो ये कहते हैं चेक्स इशूड, इशू कर दिए गए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट अभी तक ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक प्रेजेंट ही नहीं हुए बैंक में।
ये वो चेक्स। तो इनको हम कैसे कहते हैं? इनको हम कहते हैं इधर से निर्गमित। ये इसके भाषा हिंदी में हम इसको कहेंगे निर्गमित, माने इशू। निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, बैंक के पास प्रस्तुत नहीं हुए, इनका मतलब होता निर्गमित किए गए चेक जो बैंक में भुगतान के लिए जो चेक जो प्रस्तुत नहीं हुए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। तो जब हम चेक इशू कर देते हैं और वो प्रेजेंट नहीं होते हैं भुगतान के लिए, तो उनकी वजह से हमारा जो है देवेंद्र सिंह यादव कौन सा बैलेंस कम होगा और कौन सा बैलेंस ज्यादा होगा अगर हम चेक इशू कर दिए लेकिन प्रेजेंट नहीं, उसकी वजह से। सर अभी मैं चला गया था बीच में, वो हो रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही। अभी आया आर्यन हूँ। जैन, इसकी वजह से कौन सा बैलेंस बढ़ जाएगा या कौन सा बैलेंस घट जाएगा? हाँ एक बार बोलिए। फिर से आरजू हनुमत एक बताओ बार क्या फिर कह से रही तुम? सर कैशबुक का बढ़ जाएगा और पासबुक का कम हो जाएगा। फिर से सोचो जरा, तुम कौन हो आरजू? तुम कैशबुक रखती हो कि तुम पासबुक रखती हो? तुम्हारा बैंक में खाता है तो तुम क्या रखोगी, कैशबुक रखोगी कि पासबुक रखोगी? पासबुक। कैशबुक। तुम पासबुक, तुम बैंक हो क्या? पासबुक। तुम कौन हो? तुम्हारा खाता है बैंक में, मैंने क्या कहा तुम्हारा खाता, तुम बैंक नहीं हो, तुम्हारा बैंक में खाता है, तो तुम कैशबुक रखोगे कि तुम पासबुक रखोगे? कैशबुक। तो तुम जब चेक जारी करोगे तो तुम कैशबुक में एंट्री कर सकते हो कि तुम पासबुक में एंट्री, तुम पासबुक में जाके एंट्री कर सकते हो कि तुम कैशबुक में एंट्री करोगे? उसकी लेखा किसमें लिखोगे उसका? हाँ, कैशबुक में। तो जब चेक जारी करते हैं तो कैशबुक के अंदर तुम अपना बैलेंस घटाओगी कि अपना बैलेंस बढ़ाओगी? तुम किसी को चेक दे रही हो तो तुम्हारा बैलेंस कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? तुम बढ़ाओगी घटाओगी, क्या करोगे? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो जब तुमने चेक जारी किया तो तुमने अपनी कैशबुक के अंदर एंट्री करके वो बैलेंस को कम कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक कम नहीं किया। तो कैशबुक का बैलेंस इसमें इसकी वजह से चेक जब निर्गमित किए जाएंगे लेकिन प्रस्तुत नहीं होंगे तो उसकी वजह से कैशबुक का बैलेंस कम आएगा और पासबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा। ये बात समझ आ गई? क्लियर उसे है? ऐसे बैलेंस करने के लिए कुछ रहता है क्या? अभी आप उसमें मत जाइए, अभी एक एक वो बात की बात, अभी पहले कारण समझिए डिफरेंस क्या है, वो मैं और एक एक करके क्या करेंगे उस चीज को। यस सर। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि उन किन कारणों से दोनों में अंतर आता है। तो अभी तक हमने 3 कारण डिस्कस किए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, जिनको मैंने आपसे कहा कि जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं संग्रह करने हेतु भेजे गए चेक जिनका संग्रहण नहीं हुआ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। दूसरा कारण मैंने बताया, बैंक को कोई डायरेक्ट सीधा बैंक को ब्याज या लाभांश मिला, दूसरा कारण ये। तीसरा कारण अंतर का क्या है, चेक निर्गमित किए गए लेकिन अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए। तो ये 3 मेन कारण है जिनकी वजह से अभी अब तक हमने जो डिस्कस किया। अब हम आगे बात करते हैं, हम एक पॉइंट पे लेंगे वो आगे चीज की, हम इनका जो डिफरेंस है उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं। यहां पर कैशबुक के अंदर हमने एक दो चीज और की, ये कमीशन की एंट्री कैशबुक में भी है पासबुक में, ठीक है, ये तो एंट्री मैच कर रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो मैच नहीं की, अब वो कौन कौन सी एंट्रीज है? कलेक्शन चार्जेस, ये एंट्री हमारी कैशबुक में है, सॉरी पासबुक में है लेकिन कैशबुक, सॉरी शीट नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके यस। ये अब हमारे पास ये है कि ये कलेक्शन चार्जेस माने बैंक ने हमसे शुल्क लिया है कलेक्शन का, ये एंट्री पासबुक में कैशबुक में नहीं। और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारी पासबुक में कैशबुक में नहीं है। ये जो कमीशन है 20 रुपए का, ये हमारी कैशबुक में भी है और ये हमारी पासबुक में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब मिलेगा। तो ये 2 कारण और हैं जिनकी वजह से नहीं मिला। तो इसको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल का तो भुगतान बैंक ने डायरेक्टली किया होगा, तो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट किया गया बैंक द्वारा, लेकिन हमने अभी इसकी एंट्री नहीं की।
कोई कोई पेमेंट बैंक डायरेक्टली करता है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, ये एक ये हो गया। दूसरा कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस शुल्क लिया बैंक ने, कुछ चार्जेस लिए वो हमने एंट्री नहीं की, तो इसको हम कह सकते हैं कलेक्शन चार्जेस ही कह सकते हैं या बैंक चार्जेस कह सकते हैं, बैंक चार्जेस या कलेक्शन चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, इसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की क्योंकि हमें नहीं मालूम। ठीक है, ये कुछ हमारी चीजें हो गई। अभी हम इधर आते हैं। बैंक द्वारा ग्राहक, अब देखो इसको क्या कहेंगे, बैंक द्वारा ग्राहक के खाते से नाम माने डेबिट, डेबिट किए गए शुल्क, बैंक द्वारा हमारे खाते में बैंक ने क्या क्या शुल्क डेबिट किए उसको ये कहेंगे। और बैंक खाते में सीधे, ये तो हो गए बैंक खाते में सीधे, और बैंक से डायरेक्ट भुगतान किए गए को हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। ये ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा, ग्राहक की ओर से मतलब हमारे कहने पे हमारी तरफ से किए, ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान, प्रत्यक्ष भुगतान मतलब डायरेक्ट पेमेंट, बैंक ने हमारी तरफ से जो भी डायरेक्ट पेमेंट, तो इन कारणों से डिफरेंस आएगा। तो अभी आपको क्या करना रहेगा कि मैं आपको फिर से वो चीज दिखा रहा हूँ, ये इसमें आप देख रहे हैं ये, अब आप ये सारे रीजंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके आगे की कहानी मैं आपको भेजूंगा। मैं एक काम करता हूं, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और अभी के लिए मैं आपके पास काम ये है कि आपके पास जो भी पुस्तक, जो भी बुक एनसीईआरटी हो या कोई भी, उससे इस बैंक समाधान विवरण के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने अभी हिंदी की एनसीईआरटी दिखाई नहीं है, तो उसको पढ़िएगा, आपके पास जो भी किताब है वहां से आप पढ़ने की इसकी कोशिश कीजिएगा। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir.